गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे जो अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। कि जो अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा इनकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वो 3m और 3m+1 का एक फॉर्म होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय अनुसार क्या होता है अपना कि जो अपना a है वो इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के इक्वल है। ये अपने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। और जो r है इनकी रिमाइंडर या शेषफल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन टू b रहेगा। अब अपने को फॉर्म दिखानी है 3m और 3m+1 की। तो लेट कर लो कि लेट b इक्वल टू 3। जो अपना भाजक है वो 3 के इक्वल एरिया। तो अपना जो रिमाइंडर है वो क्या रहेगा 0 1 2। ये अपना रिमाइंडर रहेगा। अब b की वैल्यू और r की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर यानी कि समीकरण 1 के अंदर रखिए। पुट b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन यानी कि b बराबर 3 व r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। अब जैसे ही समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे तो अपने पास होगा a इक्वल टू 3q प्लस 0 दैट इज इक्वल टू a इक्वल टू 3q। अब अपने को दिखाना स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, तो लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करोगे a इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया और 3q का स्क्वायर हो गया। अब a का जो स्क्वायर है वो a स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर यानी कि वर्ग 9 और q का q स्क्वायर। पर अपने को 3m चाहिए तो क्या लिखोगे a स्क्वायर। अब 9 में से 3 कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ तो 3 बच गया और यहाँ पे q स्क्वायर हो गया। अब अपने को चाहिए m, तो 3 को तो एज इट रख दिया, जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी जगह m लिख दिया और यहाँ लिख दिया वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू m। भी जो अपना 3q स्क्वायर है वो m के इक्वल ले लिया और ये अपनी होगी समीकरण 2 यानी कि इक्वेशन 2। अब अगेन पुट b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट यानी कि b बराबर 3 और r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि इसी इक्वेशन के अंदर फिर से रखेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब दोबारा से स्क्वायर करके दिखाना है तो स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग कर दो इसका a इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया अपना। अब यहाँ पे अपनी जो आइडेंटिटी है वो क्या रहेगी a प्लस b का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अपना रखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपनी आइडेंटिटी हो गई। अब a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, q का q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 3 दूनी 6 q, ये हो गया।
अब जो 1 है इसको लास्ट में लेके जाएंगे तो क्या होगा अपना a स्क्वेयर इक्वल टू 9q स्क्वेयर प्लस 6q प्लस 1। अब जो q वाली टर्म है उसमें से 3 को कॉमन निकाल लो। अब ये यहाँ पे 3q स्क्वेयर प्लस 2q, अब 1 तो कॉमन निकालेगा नीचे तो 1 को रख लिया एज इट। अब a स्क्वेयर इक्वल टू 3 जो ब्रैकेट में टर्म है उसकी जगह m पुट कर दिया प्लस 1 एज इट रख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया बेहर 3q स्क्वेयर प्लस 2q इक्वल टू m। ये अपना m की इक्वल हो गया। ये अपनी होगी थर्ड इक्वेशन। अब देखो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन यानी कि समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, जो a स्क्वेयर है वो अपना किसके इक्वल आया, कहाँ पे, जो 3m के इक्वल था, और दूसरा किसके इक्वल आया 3m प्लस 1 के, और यही अपने शो करना था। तो लास्ट में लिखेंगे शो the square of any positive integer, so the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m प्लस 1, यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m जमा 1 का रूप हो सकता है। ये अपने को प्रूव करना था। इसके अंदर दिखाना था कि जब किसी भी पॉजिटिव नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर करोगे तो वो अपने को 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए था। तो ये हो गया अपना प्रूफ। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। जो अपना फिफ्थ क्वेश्चन है इसके अंदर आपने स्क्वायर किया था, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर करेंगे क्यूब यानी कि घन, यानी इस तो घन का नाम आते ही सबसे पहले तो अपने क्यूब की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए जो अपना अलजेब्रिक मैथ के अंदर किया है और जो अपनी इक्वेशन समीकरण करते हैं। चलिए अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। वे अपना यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 और 9m जमा 8 का रूप हो सकता है। अब देखिए 9m है, जब 9 का क्यूब करोगे 9 इंटू 9 इंटू 9 तो वो लंबा चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे, 9 स्क्वायर देखो किसका है, 9 स्क्वायर है अपने पास 3 का, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है हम 3 लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं सर। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय अनुसार, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय अनुसार क्या होता है, जो अपना a है वो किसके इक्वल होगा bq प्लस r, जो अपने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली, और जो r की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन टू b रहेगी। अब यहाँ पे लेट कर लिया यानी कि माना b इक्वल टू 3, क्योंकि अपने को फॉर्म चाहिए 9 की और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ पे अपना 3 लेके भी काम चल जाएगा। अब देखिए तो जो r की वैल्यू है इनकी शेषफल है वो क्या क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है शेषफल है वो हमेशा अपना 3 से डिवाइड कम रहेगा यहाँ पे। अब करो पुट
b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन कि b बराबर 3 व r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पे रखो a इक्वल टू 3q प्लस 0 दैट इज इक्वल टू a इक्वल टू 3q। अब अपने को चाहिए क्यूब करना है, इनकी गन करना है, तो करो क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ गन करने पर अब a का गन करो और 3q का गन करो, यानी कि a क्यूब इक्वल टू, अब 3 का क्यूब किया यानी कि 3 का गन किया। गन का मतलब क्या है, किसी भी चीज की उसी के साथ 3 बार मल्टीप्लाई, तो 3 का क्यूब क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, 3 किया 9, 9 किया 27, तो 27 क्यूब हो गया। अब अपना तो 9m का फॉर्म चाहिए है, तो 9m के फॉर्म के लिए क्या करोगे, इसको a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन निकाल लो। अब 9 कॉमन निकाला तो 27 3 पे और 9 3 क्यूब 32, अब a क्यूब इक्वल टू 9 ब्रैकेट वाले की जगह लिख दिया m, यहाँ पे लिखो वेयर जहां 3 क्यूब इक्वल टू m, ये अपनी होगी सेकंड इक्वेशन। अब अपना 0 तो पुट कर दिया, अब कौन आ गया a, पुट करो, पुट b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो इसके अंदर यानी कि b का मान 3 और r का मान 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो जो 1 है वो 3 क्यूब जमा 1 का होगा। अब इसका भी क्यूब कर दो बोथ साइड में, क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ गन करने पर, दोनों तरफ गन करोगे तो a क्यूब और यहाँ पे 3 और 1 कर दिया। अब ये तो हो गया a क्यूब अपना। अब a प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, तो अपने आइडेंटिटी यूज कर दो यहाँ पे 3a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये हो गया अपनी आइडेंटिटी। यहाँ पे लिख दो एक बार, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये अपनी आइडेंटिटी होती है। अब इसको सोल्व करो, a क्यूब जो किसके इक्वल आ गया 3 का क्यूब 27 क्यूब, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 किया 27 क्यूब स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 3 किया 9 क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे जो 1 है उसको लास्ट में उठा के रख लो, a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब जो क्यूब वाली टर्म है उसमें से 9 को कॉमन निकाल लो, तो 9 कॉमन, यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, क्योंकि 9 तो बाहर आ गया, प्लस 1। अब a क्यूब इक्वल टू 9, इसकी जगह पुट करोगे m प्लस 1, यहाँ पे पुट कर दो वेयर 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू m, ये होगी अपनी थर्ड इक्वेशन। अब अपना 1 भी आ गया, अब बाकी रह गया 2, क्योंकि अपने को फॉर्म चाहिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो यहाँ पे पुट करो, पुट b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो b का मान 3 और r का मान 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। अब वही काम करोगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ गन करने पर, दोनों तरफ गन करोगे इसका भी क्यूब हो गया और 9 क्यूब प्लस 2 का भी क्यूब हो गया। अब यहाँ पे फिर वही आइडेंटिटी जो अपने पीछे यूज की थी, a प्लस बी का होल क्यूब, जो किसके इक्वल होगा a क्यूब, तो ऐसे ये हो गया 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर,
ये हो गया अपना। अब इसको सोल्व करो तो अपना ए क्यूब तो ऐसे ही आ गया, तो 3 का क्यूब किया 27 क्यूब, 2 का क्यूब किया 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 किया 27, 27 गुना 2 किया 54 क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस अब 2 का स्क्वायर किया 4, 4 गुना 3 12, 12 गुना 3 36 और क्यू ऐसे। ठीक है, अब जो 8 है उसको लास्ट में लेके जाओ, 27 क्यूब क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। जो अपनी क्यूब वाली टर्म है इसमें से 9 को कॉमन निकाल लो, तो ये क्यूब 9 कॉमन आ गया, 3 क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8, क्योंकि 9 से छोटा है 8 तो अपना जो ब्रैकेट में है उसकी जगह m पुट कर दो और प्लस 8 हो गया। यहाँ पे लिख दो वेयर, यानी कि जहाँ पर 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इक्वल टू m है। ये हो गया अपना फोर्थ इक्वेशन। अब फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन विद समीकरण 2, 3 और 4 से जो अपना a क्यूब है वो किसके इक्वल आ गया, 9m आ गया, 9m प्लस 1 आ गया और 9m प्लस 8 आ गया। तो लास्ट में लिखेंगे सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। इसीलिए अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m जमा 1, 9m जमा 8 का रूप हो सकता है। ये था अपना कि जिसके अंदर दिखाना था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके अपने को 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का फॉर्म लेके आना था। आई होप ये सम आपका क्लियर है। यदि आपको सम अच्छे से समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट टाइम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसके अंदर हम प्राइम फैक्टर की बात करेंगे। चलो वो करेंगे हम कल को स्टार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।